मेरे ख्याल में हम 2019 के बाद पहली बार वेस्ट इंडीज से वनडे इंटरनेशनल हारे हैं। बाबर और रिजवान दोनों मैच हमने पहले मैच में तो दोनों को अच्छा खेलते हुए देखा, लेकिन कल के मैच में दोनों जिस तरह स्ट्रगल कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि दोनों की बैटिंग में अभी तक वो कॉन्फिडेंस आ नहीं सका। जब से वो T20 टीम से बाहर हुए हैं तो लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक कम हो गया है। तो पाकिस्तान के जो टॉप के 4 बैट्समैन हैं, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जब आपके टॉप के 4 बैट्समैनों में से कोई भी बड़ी इनिंग्स ना खेल सके तो फिर तो टीम ने स्ट्रगल करना है। लेकिन बाबर आजम देखें, राशिद भाई इसमें बेहतर डिस्क्राइब करेंगे। पहले मैच में बाबर आजम जिस तरह एक फ्लाइट में बीट होकर स्टंप हो गए, कल जिस तरह वो यॉर्कर पर बोल्ड हुए, मेरे ख्याल में एक बड़े बैट्समैन आउट होते हैं, लेकिन जब आप पे बुरा वक्त आता है उस वक्त हम इस किस्म की सिचुएशन देखते हैं। बस हम ये बुरा वक्त देखे चले जा रहे हैं और हमने बीच में दुआ भी कर ली और मन्नत भी उठा ली कि ये बुरा वक्त बाबर आजम से टल जाए, क्योंकि हम सब उनके फैन तो हैं। बात ये राशिद भाई, बल्कि आप बताएं कि मतलब इतना कॉन्शियस हो जाना, बुरा वक्त भी आया हुआ है और कुछ अरसे से आया हुआ है, अगर बाबर आजम की बात हो, काफी हो चुका है। I'm not saying that one should give up on him, लेकिन बहुत चांसेस हो गए, he's not being able to recover. Next step क्या होना चाहिए? और खास तौर पे अगर प्लेइंग ऑर्डर भी देखा जाए, if he's not performing, तो बाकियों को फिर पहले भेजें। और maybe how should we help him? मतलब how the cricket board can help him, gain his confidence या फिर डोमेस्टिक में वापसी हो, मतलब क्या ऑप्शंस हो? Because he is undoubtedly an asset. देखें, कल के मैच के ब्लेम बाबर आजम को मैं कतई नहीं दे सकता। वो एक बॉल खेल के आउट होके चले गए, उसके बाद बैट्समैन थे। प्लेइंग 11 में बार बार ये कहता हूँ, उनके पार्ट टाइम बॉलर आपको मैच हरवाएंगे, जितवा नहीं सकते। कल के मैच के हारने की वजह प्लानिंग है आपकी, बाबर आजम नहीं है कहीं से भी। राशिद भाई हमारे साथ हैं, भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई, सबसे पहले तो प्लीज ये बता दें कि ये इनसे कल, क्योंकि हम देख रहे थे और लग रहा था कि बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है, या तो ये बाउंड्रीज के इंतजार में खेल रहे थे, या क्योंकि 1-2 तो कोई ले ही नहीं रहा था रन्स, तो जरा ये समझा दें कि हो क्या रहा था। मौसम की वजह से कंडीशंस ऐसी थी कि वी कुड नॉट, बारिश बाद में हुई है, मौसम व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ तो मौसम बिल्कुल ठीक था, मौसम को ना ब्लेम करें। ये क्रिकेट ऐसी है जिसमें इन फॉर्म बैट्समैन का विकेट पे पिच पे रहना जरूरी है, जिसमें साइम अयूब थे और बाकी 2 जो थे उनकी बैटिंग बहुत तेज थी। एक हसन नवाज थे, एक हुसैन तला थे, 2 ऐसे बैट्समैन थे जो कि आगे लेके जा सकते थे। मायूस किया सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान थे। बाबर तो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने बहुत टाइम लिया, 38 बॉल दिए उसके अंदर, जो 7 ओवर होते हैं, ये 6 ओवर हो जाते हैं, तो वो बहुत टाइम लिया। उसमें आप सिंगल डबल निकालने चाहिए, बिल्कुल वहां से प्रेशर जब पड़ जाता है, ये नहीं पता था बारिश हो जाएगी कितनी होगी, तो वो जो डॉट बॉल है ना, वो पाकिस्तान को क्रॉस करके ही हमें लेट डूबी बेसिकली, बारिश तो कमी थी, लेकिन वो हमें डॉट बॉलें लेट डूबी। भाई 36 बॉलें रिजवान की हम बात कर रहे हैं, 18 रन बनाए, 38 बॉल 38 पे। हाँ जी, उन्हीं की मैं बात कर रहा था। लेकिन इनफॉर्म जो बैट्समैन है, हुसैन तलत की सबसे की विकेट थी, वो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ सीजन प्लेयर है, काफी पुराने प्लेयर है, उनको गेम बिल्ड करने आती है। वो आगे की बॉल को कट मारने चले गए, वो अगर आउट तो हो गए, बहुत ही अच्छा। लेकिन हसन नवाज, बारिश हो, आंधी हो, नहीं तो हमारे बल्लेबाज अपनी गलतियों की वजह से आपको लगता है अपनी विकेटें गंवाते रहे, या फिर इट वाज डिफिकल्ट शुरू में? जाहिर है कंडीशंस आपने बताया ऐसी होती हैं कि पहले बैटिंग करने वालों को मुश्किलात आती हैं, सो ज्यादा कंडीशंस का मुंतखब था या हमारी गलतियां ज्यादा थी? नहीं, कंडीशन देखिए, आप जो इंटरनेशनल क्रिकेट जब इंसान खेलता है तो इन मुश्किलात को अच्छा टैकल कर सकता है, जब भी तो आप इस जगह पे पहुंचते हैं। तो शुरू की जो बॉल होती है वो तो निकाल नहीं थी आपने, उसके बाद स्ट्राइक को रोटेट करना पड़ता है, वो उसमें नाकामी हमें हुई है। और बारिश ने जो इंटरप्शन हुई है ना उसके अंदर, खेल में वक्फा जो हुआ है, उससे बहुत मुतासिर किया हमारी बैटिंग को, और वो हम टारगेट एक सेट ही नहीं कर पा रहे थे। फिर डकवर्थ लुइस पे आ गए और उसपे बहुत सारे इश्यूज हैं। जाहिर है रिजवान की भी हमने तफसील से बात की, वो अपनी फॉर्म की बहाली के लिए ताकदों में। लेकिन कल जिस तरह 3 चेंजेस हुई, आप देखें कि अबरार अहमद आए, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हसन अली की वापसी हुई, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इवन मोहम्मद नवाज, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। फिर जब पाकिस्तान इस छोटे से टोटल को 35 ओवर में डिफेंड कर रहा था, उस वक्त आप देखें पाकिस्तान के जो नॉन रेगुलर बॉलर थे, साइम अयूब और सलमान अली आगा, इन्होंने 7 ओवरों में 66 रन दे दिए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स में आप देखें शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं, शाहीन और हसन अली ने भी 70 रन दे दिए। तो मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान जब तक उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पाकिस्तान की बैटिंग का बेड़ा नहीं उठाएंगे, तो हमारी टीम इसी तरह स्ट्रगल करती रहेगी। मुझे लग रहा है कि जब से वो T20 टीम से बाहर हुए तो उनके दिल में कोई ऐसी खलीज सी है जिसकी वजह से कल की प्लानिंग में साइम अयूब की बॉलिंग है, आपकी सलमान अली आगा की बॉलिंग है, आपकी प्लेइंग 11 है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि T20 नहीं है, ये पूरे 50 ओवर का गेम है। और यहाँ पे जब मार लगना शुरू होगी तो फिर एज अ कप्तान आपको लगता है कि कप्तानी वजह बनी हमारे कल का मैच हारने की? कप्तानी तो हो ही नहीं रही ना, कप्तान तो लाहौर से हो रही है या ट्रिनिडाद से हो रही है। आपकी टीम तो 1 महीने पहले बन गई थी, कप्तान तो था ही नहीं उस वक्त, तो उसको तो टीम पकड़ा दी थी कि कप्तानी करनी है तो करें आप, वरना हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो कप्तानी लाहौर तो फिर उन्होंने ये कप्तानी क्यों ली? ये तो ऑलमोस्ट बन गए ना आप, तो उन्होंने ली क्यों ये कप्तानी?
हर राशिद लतीफ एक ही आया है जो मना कर सकता है, पाकिस्तान में दूसरा कोई आया ही नहीं है। ये हमेशा से बोलते हैं कि ऑनर है मेरे लिए कप्तान बन रहा, हारना ऑनर नहीं बन रहा इनके लिए, बुराई नहीं बन रही। लेकिन जितने भी कैप्टन उठा के देखे हैं, शाहीन ने भी ले ली, शाहीन ने तो वो किया जो किसी को करना ही नहीं चाहिए था। फिर बाबर ने दोबारा कप्तानी ली, फिर उसके बाद सलमान अली आ गया। ये मतलब ये ग्रुप, हम तो 90s के जले हुए हैं ना, हमने तो एक एक चीज देखी हुई किस तरह से क्रिकेट बोर्ड यूज करता है प्लेयर्स को, और यूज होते हैं, शतरंज के मोहरे होते हैं, जब जिसको मर्जी बादशाह बना दिया, जिसको मर्जी प्यादा बना दिया। तो एग्जैक्टली रिजवान के साथ भी वही हुआ है। मेरा तो यही था, पहले भी यही था कि कप्तानी नहीं लेनी। टू मेनी कैप्टन्स तो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, जाहिर है उसका एक माहौल तो बेअसर तो होता है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट। अब तीसरा मैच फैसला कौन है, सीरीज बचानी है। भट्टी साहब, क्या चेंजेस आप देख रहे हैं जो होने चाहिए ताकि हम एटलीस्ट तीसरा जीते और एटलीस्ट टूर्नामेंट अपने नाम में, या स्ट्रेटजी में, या नंबरिंग में, या ऊपर नीचे किसी के आने में क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो बॉलिंग में शाहीन चूंकि 2 मैच खेल गए हैं, दोनों मैचों में पहले मैच में 4 आउट किए, लेकिन अच्छे खासे उन्होंने रन दे दिए। तो हारिस रऊफ बाहर बैठे हुए, मेरे ख्याल में तीसरे मैच में हारिस रऊफ को ट्राई करें। जितना बाबर रिजवान को लेके पाकिस्तान सीरियस है, उतना बाबर और रिजवान अपने आप को लेके सीरियस नहीं है। बाबर रिजवान को लेके पाकिस्तान में ये बवाल है कि जब से ये लोग T20 टीम से बाहर हुए हैं तब से इनका कॉन्फिडेंस चला गया है। भाई साहब, जब ये पूरे कॉन्फिडेंस में थे तो भी ये कौन सा मैच जिताते थे? केवल एक मैच इन्होंने जिताया था इंडिया के खिलाफ, जो 10 विकेटों से है। उसके बाद इनका पाकिस्तान में वो तारीख हुआ था जिसके बाद इन लोग का डाउनफॉल शुरू हुआ, तो अभी तक ऊपर नहीं आया है। तो पाकिस्तान में बाबर और रिजवान वैसे ही है जैसे आसिम मुनीर है, पूरी दुनिया को बम से उड़ाने की धमकी देते हैं। ये लोग भी पूरी दुनिया में नंबर 1 माने जाते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का जो डिक्शनरी है उसमें सब कुछ नंबर 1 है, लेकिन परफॉर्मेंस के देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया बाबर रिजवान को एकदम सर पे चढ़ा के ऐसे आगे परोस रही है, आप सुनिएगा तो, कि भाई साहब बाबर रिजवान, बाबर रिजवान, बाबर रिजवान, बाबर रिजवान। अब बाबर रिजवान किसी काम के नहीं है। बाबर रिजवान विराट कोहली से कंपैरिजन होता था, अब सुमन गिल और KL राहुल से कंपैरिजन हो रहा है। तो पाकिस्तान में कंपैरिजन का सिलसिला इस तरह बढ़ चुका है कि विराट कोहली ने खेला, रिकॉर्ड बनाया, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे, अपने पिक टाइम पे संन्यास ले लिया, लेकिन अभी तक बाबर का परफॉर्मेंस वापस नहीं आ रहा है। वो कभी परफॉर्मेंस में था ही नहीं। बाबर और रिजवान कभी थे भी नहीं। वो लोग नेपाल और US के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कभी परफॉर्मेंस अच्छे टीम के खिलाफ कर ही नहीं सकते। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 50 रन मार के खुश हो जाएंगे, पूरा पाकिस्तान खुश हो जाएगा, शतक मार भी सकते हैं क्योंकि वो वेस्ट इंडीज है। लेकिन कोई अच्छे टीम के खिलाफ ये लोग ऐसे सरेंडर करेंगे जैसे इनकी पाकिस्तानी आर्मी पोस्टें छोड़ के भाग जाती है। 10 दिन नहीं है, मुझे लगता है 3-4 दिन पहले का न्यूज है, बलूचिस्तान आर्मी का हमला किया, तो बलूचिस्तान आर्मी के आगे ये लोग अपना पोस्ट छोड़ के भागते हुए रंबल में ऐसे कुत्ते की तरह नजर आए। तो ये पाकिस्तानी आर्मी की औकात है और पाकिस्तान क्रिकेट की औकात है। बात रही पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस, तो वो दुनिया में सर्वोपरि है भाई साहब। इन लोगों का परफॉर्मेंस इन लोगों की जनता ही नहीं देख पाती है। जैसे कि कल की बात है, आसिम मुनीर ने बोला कि भारत एक मर्सिडीज है और हम पुरानी बस हैं, तो हम बस जब मर्सिडीज को धक्का मारेगी तो क्या होगा। सोचो वो आदमी कितना मेंटल और फ्रस्ट्रेट है अपने कंट्री को लेके, कि उसको पता है कि हम तो कुछ कर नहीं रहे, इसीलिए हम तो पहले से बर्बाद हैं, लेकिन हमसे भारत लड़ता है तो भारत का नुकसान ज्यादा होगा। भारत का नुकसान ज्यादा होगा ये उसने कहा है, लेकिन जब भारत मारने पे आएगा तो पुराना बस जो बोल रहा है ना नुकसान करेगी, वो फिर वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगी, जहां पे वो है वहीं पे फूट जाएगी। वो दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जो अपने आप खुद बर्बाद है वो दूसरे का क्या बर्बाद करेगा जी। तो ये सिर्फ एक लॉजिक है जो सोशल मीडिया पे कोई सुनना चाहता है, पाकिस्तानी सुनना चाहते हैं, इसलिए आसिम मुनीर सुना देते हैं। वैसे ही बाबर रिजवान का है। बाबर रिजवान कहने के लिए क्रिकेट का परमाणु बम है, लेकिन लॉन्च करने के लिए उनके पास वो मिसाइल ही नहीं है। तो केवल उनके हाथ में बल्ला है, चलाने के लिए कलेजा जो है वो नहीं है। विराट कोहली के पास कलेजा है, उतर जाए तो सामने वाली टीम का गीला हो जाता है, आगे से गीला पीछे से पीला हो जाता है, उसे कहते हैं बैट्समैन। बाबर रिजवान के बस की बात नहीं है। लोग टीम में वापसी पाकिस्तान जबरदस्ती पुश कर रहा है, नहीं तो इससे इनके बाद 2-3 बच्चे आए हैं वो अच्छे खेल रहे हैं। हसन नवाज देखो, लग रहा है कि कौन बंदा कोशिश तो कर रहा है, ये लोग तो कोशिश भी नहीं करते हैं। तो बाबर रिजवान टीम से टाटा और बाय बाय ही है, अब उनका कमिंग मुश्किल है। वेस्ट इंडीज लास्ट सीरीज है, बाकी खलास है।